हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि कोई भी अगर सीक्वेंस आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूफ करनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। आप खाली क्या दिखा दो कि वो कोशी सीक्वेंस है, और अगर कोई कोशी सीक्वेंस है तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो थ्योरम यही है, ए सीक्वेंस कन्वर्जेस इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कोशी सीक्वेंस। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन है, एक बार हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस मान के चलेंगे और कोशी शो कर देंगे, दूसरी बारी कोशी मान के चलेंगे और क्या शो कर देंगे कि सीक्वेंस कैसी है, कन्वर्जेंट है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एन बी ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब सीक्वेंस ए एन कैसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो हम लेट कर लेते हैं, ये जो सीक्वेंस ए एन है ये किस पे कन्वर्ज करती है, किसी नंबर एल पे कन्वर्ज करती है। तो इसकी डेफिनेशन लगाएंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। तो बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच डैट ए एन माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, तो ये हमने कैसे लिखा है, ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ करी है। तो आपको बुक्स में यहाँ पे ना एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई 2 देखने को मिलेगा। वो कोई अलग चीज़ नहीं है, आप एप्सिलॉन यूज़ करो या एप्सिलॉन बाई 2 यूज़ करो, बस इसका मतलब क्या है, कोई भी ज़ीरो से बड़ा नंबर आप यूज़ कर सकते हो। एप्सिलॉन बाई 2 यहाँ पे क्यों यूज़ किया, ताकि लास्ट में जो हम डेफिनेशन बनाएंगे कोशी सीक्वेंस की, उसमें प्रॉपरली एप्सिलॉन हमें वहाँ पे मिले। जब हम लिखेंगे ए एन माइनस ए एम का मोड इज लेस देन, वहाँ पे एप्सिलॉन मिले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन बाई 2 यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा है डेफिनेशन से, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन से। और ये जो रिजल्ट लिखा ये एन की किन वैल्यूज़ के लिए होल्ड करेगा, एम और एम से बड़ी सभी वैल्यूज़ के लिए। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, दिस इम्प्लाइज, ये एन की जगह अगर आप एम भी लिखोगे तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो ए एम माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर, ये मतलब एन के लिए भी, एन की हर वैल्यू के लिए करता है, एम या एम से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं एन की। तो अगर हम यहाँ पे एम लिखेंगे तो भी होल्ड करेगा। और ये वाला रिजल्ट कब होल्ड किया, जब आपने एन किसके इक्वल ले लिया, एम के इक्वल ले लिया है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ कंसीडर, अब हम कंसीडर कर लेते हैं ए एन माइनस ए एम का मोड, क्योंकि हम कोशिश दिखाने के लिए क्या करेंगे, ए एन माइनस ए एम के मोड को लेस देन एप्सिलॉन दिखा देंगे, तो इसलिए हमने वही कंसीडर कर लिया, ए एन माइनस ए एम का मोड। तो बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एल प्लस एल माइनस ए एम एज इट इज़। अब जब मोड अलग अलग पे लगाएंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल आएगा, ए एन माइनस एल का मोड, और यहाँ पे एल माइनस ए एम का मोड। और ये किसके इक्वल होएगा, ए एन माइनस एल का मोड प्लस यहाँ पे ए एम माइनस एल का मोड। और आप बोल सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। फर्स्ट और सेकंड से आप क्या इम्प्लाई कर सकते हो, अगर आप एन की वैल्यू एम या एम से बड़ी लो, एम लोगे तो ये ए एम माइनस एल का मोड एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा, एम से बड़ी लोगे तो एम या एम से बड़ी लोगे तो ए एन माइनस एल का मोड एप्सिलॉन बाई 2 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये भी चीज़ एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी है, ये भी। अगर ऐसा हम लेते हैं, एन की वैल्यू एम या एम से बड़ी लेते हैं, तो यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन के इक्वल। तो आप लिख सकते हो दस फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच डैट ए एन माइनस ए एम का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। दिस इम्प्लाइज ए एन इज ए कोशी सीक्वेंस। तो इसका मतलब ए एन कैसी सीक्वेंस होगी है, कोशी सीक्वेंस। यही डेफिनेशन होती है कोशी सीक्वेंस की। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। ठीक है, कन्वर्स के लिए क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि ए एन कैसी सीक्वेंस है, ए एन इज ए कोशी सीक्वेंस। और यहाँ पे टू प्रूफ क्या रहेगा, हमें प्रूफ करना होगा ए एन कन्वर्जेंट है, ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है,
तो अब ए एन कोसी सीक्वेंस है तो कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे। तो डेफिनेशन क्या होती है, सिंस ए एन इज़ ए कोसी सीक्वेंस, ए एन कैसी सीक्वेंस है, कोसी सीक्वेंस है, तो उसकी डेफिनेशन लगाएंगे। तो बाय डेफिनेशन फॉर गिवन एप्साइलन ग्रेटर देन ज़ीरो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच डेट ए एन माइनस ए एम का मोड इज लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लगाई है कोसी सीक्वेंस की, पर यहाँ पे इन्होंने एप्साइलन ना लेके क्या यूज़ किया है, एप्साइलन बाई 3। इसका रीज़न और कुछ नहीं है, आप अगर एप्साइलन भी लोगे तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यही है कि लास्ट में फिर जो क्वांटिटी आएगी, जब हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं, ए एन माइनस एल का मोड लेस देन एप्साइलन दिखाते हैं, जिसमें एप्साइलन क्या होता है, कोई पॉजिटिव नंबर होता है, ज़ीरो से बड़ा नंबर होता है। तो अब यहाँ पे लास्ट में एप्साइलन की बजाय कोई और नंबर दिखेगा आपको जो कि ज़ीरो से बड़ा नंबर ही होगा, तो वो भी बात ठीक रहेगी। बस वही कि हम डेफिनेशन के साथ बिल्कुल सिमिलर दिखाने के लिए यहाँ पे बीच में पहले ही ऐसी ऐसी चीज़ें ऐड करके चलेंगे कि ताकि लास्ट में वहाँ पे प्रॉपर एग्जैक्टली डेफिनेशन ही बन जाए। ठीक है, तो ये हमने क्यों लिखा है, कोसी सीक्वेंस की हमने क्या लगा दी, डेफिनेशन लगा दी। हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपके पास कोई भी कोसी सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड भी होती है, तो हम यहाँ पे उसका भी यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो एज वी नो एवरी कोसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, हर एक कोसी सीक्वेंस कैसी होती है, बाउंडेड सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ए एन इज बाउंडेड सीक्वेंस, तो ए एन कैसी सीक्वेंस होगी, बाउंडेड सीक्वेंस होगी। और हमने बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस जब करी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, अगर आपकी सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो उसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट ज़रूर मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे वही यूज़ करेंगे, बाय बोल्ज़ैनो-वीस्ट्रस थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस ए एन हैज़ ए लिमिट पॉइंट, ए एन का क्या मिलेगा, कोई लिमिट पॉइंट मिलेगा। अब उस लिमिट पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, से एल। ठीक है, तो ए एन का एल क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। अब हम करेंगे लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन का यूज़, तो लिखेंगे सिंस एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए एन, एल ए एन का क्या है, लिमिट पॉइंट है। ठीक है, और लिमिट पॉइंट की हमने दो डेफिनेशन करी थी। पहली डेफिनेशन थी कि एल की हर नेबरहुड में सीक्वेंस की टर्में मिलेंगी, और दूसरी डेफिनेशन क्या थी, कोई भी नेबरहुड लो और आप कोई भी नंबर दो और उस नंबर के बाद की आप कम से कम एक टर्म तो ज़रूर दिखा सकते हो उस नेबरहुड के अंदर, जो डेफिनेशन नंबर 2 थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देखें, उससे पता चलेगा डेफिनेशन नंबर 2। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन जो दूसरे वाली थी, इफ़ एल इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस ए एन, देन for given epsilon greater than 0 and m belongs to n, we can find k belongs to n such that k is greater than m and ak minus l का मोड इज लेस देन एप्साइलन। ठीक है, तो ये दूसरी डेफिनेशन थी, वहाँ पे जो हमने लिमिट पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी वो वाली डेफिनेशन है ये। अगर एल लिमिट पॉइंट है तो कोई भी एप्साइलन दो ज़ीरो से बड़ा और एम दो नेचुरल नंबर से, ये दोनों चीज़ें गिवन रहेंगी, एप्साइलन और एम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ए के माइनस मतलब एक के ढूंढ के दिखा सकते हैं। वी कैन फाइंड अ के बिलोंग्स टू एन सच डेट के इज़ ग्रेटर देन एम, ये के इस एम से बड़ा रहेगा, के एम से बड़ा रहेगा, और साथ में ए के माइनस एल का जो मोड रहेगा वो एप्साइलन से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। वैसे ये इसमें एज इट इज़ लिखा जाएगा तो इसी को नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब के किससे बड़ा है, के एम से बड़ा है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस हमारी कैसी है, कोसी सीक्वेंस है। तो कोसी सीक्वेंस में हमने क्या लिखा था, ए एन माइनस ए एम का मोड लेस देन एप्साइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम।
ये चीज़ हमने कोसी सीक्वेंस की डेफिनेशन से लिखी थी, अभी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है, ठीक है। मतलब m से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो k कैसा नंबर है, k भी तो m से बड़ा नंबर है, तो k के लिए भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो आप क्या लिखोगे, सिंस k इज ग्रेटर देन m, सो बाई फर्स्ट ak माइनस am का मोड इज लेस देन एप्साइलन बाई 3। वहाँ पे एप्साइलन बाई 3 यूज़ किया था, यहाँ पे भी एप्साइलन बाई 3 ही यूज़ करेंगे। तो ak माइनस am का मोड इज लेस देन एप्साइलन बाई 3, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें जो प्रूफ करना हम उसी को कंसिडर करेंगे। नाउ कंसिडर ए एन माइनस एल का मोड, क्योंकि हमें ए एन को एल पे कन्वर्जेंट दिखाना है, तो इसका मोड कंसीडर कर लेंगे और फिर दिखाएंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ए एन माइनस एल का मोड को हम कैसे लिख सकते हैं, ए एन माइनस ए एम प्लस ए एम, ठीक है, और माइनस ए के, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं, प्लस ए के और माइनस एल एज इट इज़। हमने ए एम को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ए के को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। तो हम ये जब मोड को सेपरेट करेंगे तो ऐसे लेस देन इक्वल्स टू का सिंबल आएगा। तो ए एन माइनस ए एम का मोड प्लस ए एम माइनस ए के का मोड, और इसके बाद प्लस ए के माइनस एल का मोड, ठीक है। अब अगर हम वैल्यू क्या ले, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, अगर हम एन की वैल्यू एम या उससे बड़ी ले, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी, ए एन माइनस ए एम का मोड, उसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आएगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम, ये आपकी फर्स्ट थी, ठीक है। तो ए एन माइनस ए एम का मोड किससे छोटा हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 3, वहाँ पे हमने लिखा था एप्सिलॉन बाई 3 से, कब, जब आप एन की वैल्यू एम या एम से बड़ी लोगे। सेकंड इक्वेशन में क्या है, ए के माइनस एल का मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा, और जिसमें के किससे बड़ा है, के एम से बड़ा है, मतलब एम से बड़ी वैल्यू अगर आप लेते हो, तो ये ए के माइनस एल का जो मोड है ये एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन से एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा हो जाएगा, और ये सेकंड इक्वेशन से एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि सेकंड में ए के माइनस ए एम है, यहाँ पे एम माइनस ए के है। तो बात सेम ही है, क्योंकि डिफरेंस अगर हम करेंगे इनका, फिर भी ये मोड से इनका उसका मोड एप्सिलॉन बाई 3 से छोटा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन बाई 3 से छोटी, ये वाली चीज़ भी एप्सिलॉन बाई 3 से छोटी, तो तीनों को सम करेंगे तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन। तो हम बोल सकते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट ए एन माइनस एल का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज ए एन कन्वर्जेज टू एल, तो इसका मतलब ए एन क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी किस पे, एल पे। तो हमने दिखा दिया अगर सीक्वेंस कोसी है तो वो कन्वर्जेंट होगी, और पहले क्या दिखाया था, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो कैसी हो जाएगी, वो कोसी सीक्वेंस हो जाएगी। कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन है आप उसको एक और तरीके से भी लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या, कोसी सीक्वेंस की, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट ए एन माइनस ए एम का मोड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो इसको और कैसे लिखा जा सकता है, इसको अगर हम लिखें तो इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ए एम प्लस 1 प्लस ए एम प्लस 2 अप टू ए एन, इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये भी सेम डेफिनेशन है जो हम लिखते हैं कोसी सीक्वेंस की, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन भी यूज़ करी जाती है, या तो ये लिखो ए एन माइनस ए एम का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, या फिर ये लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है।